हेलो फ्रेंड, विजयलक्ष्मी क्लास से मैं बाके साहू। मैं आप लोगों को गणित के उस पोर्शन को बताने वाला हूं जहां पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर कन्फ्यूजन रहता है तो गणित में जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम लोग बहुत शॉर्टकट ट्रिक से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, आपका स्कोर बढ़े और सलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो। तो चलिए, बीजगणित के इस पोर्शन में लगभग क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्ज़ाम में। तो ये कन्फ्यूजन भी बहुत बना रहता है कि अगर आगे पीछे से दिया जाए तो फिर दिक्कत होता है। तो उसी को हम समझेंगे एकदम शॉर्टली तरीके से, बहुत आसानी से बनने वाला है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा जैसे a प्लस बी दे दिया या फिर a माइनस बी दे दिया, तो उसको p का वैल्यू लेके बनाएंगे। तो यहाँ वर्ग में होगा फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसके लिए बनेगा फिर p का स्क्वायर माइनस 2ab और p का स्क्वायर प्लस 2ab। ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ग वाले को हम समझ लेते हैं। तो ये a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर ये होगा क्या, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो अब a और b की जो वैल्यू है, जैसे a प्लस बी का वैल्यू हम क्या लिए p, या फिर a माइनस बी का भी लेंगे। तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ p हो गया, तो p का स्क्वायर माइनस, अब ये यहाँ पे आएगा तो 2ab बराबर a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसी को अगर माइनस में लिया जाए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का भी हम p का वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे p का स्क्वायर और बराबर p का स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर क्या हुआ, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। ये तो हो गया इसमें। तो देख ये यहाँ पे देखेंगे कि ये जो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है। यहाँ पे सीधी सी बात, एक प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो उसको समझेंगे, माइनस में है तो ये प्लस आया और प्लस में है तो ये माइनस आया। ठीक, अब इसी को हम अगर त्रिघात वाले में ले लेते हैं तो ये क्या हुआ, a धन b पूरे का त्रिघात हुआ और फिर a का त्रिघात और प्लस b का त्रिघात और प्लस 3ab और a प्लस b हुआ। तो अब यहाँ से ये तो p का त्रिघात हुआ। अब ये जब पूरा पोर्शन जब यहाँ पलट के आएगा तो यहाँ माइनस 3ab और a प्लस b बराबर a प्लस बी का जो वैल्यू है वो क्या हुआ, p हुआ। तो ये हमारे पास आ गया बराबर, ये क्या हुआ, a का त्रिघात और प्लस b का त्रिघात हुआ। अब अगला फिर है a माइनस बी पूरे का त्रिघात, तो बराबर a का त्रिघात माइनस b का त्रिघात और माइनस 3ab, तो यहाँ पे a माइनस b हो गया। अब ये जो पलट के आ गया, ये भी हुआ p का त्रिघात और माइनस ये भी पलटे का दिया होगा प्लस 3ab और यहाँ पे हो गया ये p। इस पोर्शन के हिसाब से ये सवाल बस बनने वाला है। और जो ये घात 4 वाला है उसको हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे। यहाँ पे इसको हम समझेंगे पहले क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये है x प्लस 1/x बराबर 3। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है x का त्रिघात और प्लस 1/x का त्रिघात बराबर क्या। अब दोनों को समझेंगे। तो ये किस फॉर्मेट में है, तो ये हो गया a प्लस बी बराबर ये 3 हो गया। अब a का वैल्यू बराबर x हो गया और b का वैल्यू बराबर यहाँ कितना हो गया, 1/x हो गया। तो अगर a b निकाला जाए तो ये हो गया x और गुणा 1/x हो गया, ये कट गया, बराबर कितना आएगा, a b का वैल्यू हमेशा कितना में आने वाला है, 1 में। चाहे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर वो भी कितने में आने वाला है, 1 में आने वाला है। अब यहाँ पे इस फॉर्मेट में रखेंगे तो वर्ग वाला है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वर्ग है, प्लस है। अब यहाँ पे दिया क्या है, प्लस है, तो प्लस वाला ही लगेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, p का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस के हिसाब से 2ab है। तो अब यहाँ से फिर लेंगे p का स्क्वायर, तो p का वैल्यू कितना है यहाँ पे, p का वैल्यू ये p का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3। a प्लस बी बराबर हम p ही लेंगे, तो यहाँ p का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और माइनस 2 हो गया। चूँकि a b का वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगा, तो 1 हुआ। तो अब बराबर इसका वैल्यू कितना होगा, 3 3 9 और माइनस 2 बराबर हो गया 7। 7 इसका आंसर आ गया। अब जैसे त्रिघात वाले में लेते हैं तो त्रिघात में माइनस p का त्रिघात और माइनस 3ab, चूँकि ये हम यहाँ पे प्लस पूछा है और यहाँ प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे हो जाएगा p। तो अब ये जो वैल्यू बनेगा तो यहाँ p का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास है, p का वैल्यू है यहाँ पे 3 ही है। तो p के वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 3 का त्रिघात और माइनस 3 और a b बराबर 1 ही हो जाएगा। तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 ही है, तो यहाँ 3 हो गया। तो अब ये 3 3 9 27 और माइनस 9 बराबर कितना हो गया, 18। ये इसका आंसर आ गया। ये इस हिसाब से अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यदि x का त्रिघात प्लस 1/x का त्रिघात बराबर 52 दिया है तो x प्लस 1/x निकालना है, ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे। तो इसको अब
ये हमारे पास डायरेक्टली ये क्या है, त्रिघात वाले में पोर्शन में दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला से दिया था। ये क्या हो गया, p का त्रिघात -3ab और ये p का वैल्यू बराबर कितना दिया है, 52। तो अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको निकालना है प्लस में, तो ये हो गया p का त्रिघात और -3, चूँकि ये तो a प्लस बी बराबर क्या होता है, एक ही होता है, बराबर p, ये गुणा p होगा और ये 52 हो गया। अब हम इसमें से ऑप्शन से लेके बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे 6 का मान लो त्रिघात लिए तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। 4 का ले रहे हैं, 4 × 16 = 64, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 4 का त्रिघात और -3 और गुणा 4, तो ये 4 × 16 = 64 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 × 12, हाँ, तो ये आ जाएगा 52। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे दिया है x का त्रिघात -1/x का त्रिघात बराबर 14 दिया है, तो x - 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो a b c और d ये ऑप्शन दिया है, उसको समझेंगे। देखिए यही अंतर है वर्ग वाले में और त्रिघात वाले में। वर्ग वाले में यहाँ समझना है, वर्ग वाले में यहाँ पे एक चीज़ है कि प्लस माइनस दोनों आएगा, तो दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ पे प्लस वाला आया तो यहाँ पे प्लस वाला आया तो यहाँ माइनस लगा, लेकिन यहाँ माइनस वाला आया तो यहाँ क्या लगा, प्लस लगा। लेकिन यहाँ त्रिघात वाले में यही अंतर है कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस और प्लस है तो फिर प्लस, इसको समझना है बस। तो अब यहाँ ये फिर यहाँ माइनस वाले में है, तो ये हो गया p का त्रिघात और +3ab और ये हो गया p बराबर कितना हो गया, 14। तो यहाँ पे p का त्रिघात हो गया और 3ab का मान तो एक ही होगा, तो यहाँ p हो गया और बराबर ही हो गया 14। फिर से हम ऑप्शन में लेंगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है उस हिसाब से बना लेंगे। मान लो 5 का लिए तो 5 का त्रिघात तो 125 हो जाएगा, फिर थोड़ा दिक्कत लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 4 का लेते हैं। 4 × 16 × 64, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, हाँ यहाँ प्लस हो गया। तो यहाँ पे 25 का लेंगे तो दिक्कत हो रहा है, 2 का एक बार ले लेते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, हाँ ये आएगा लग रहा है। तो यहाँ पे 2 का त्रिघात और प्लस यहाँ पे 3 × 2, तो 14 आता है। देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, 8 और प्लस ये 6 बराबर ही हो गया 14। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 2। बहुत आसानी से बनने वाला है ये सब क्वेश्चन, बस समझना है एक बार। ये टेबल अगर समझ में आ गया तो बहुत आसानी से सब ये बनने वाला। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 322 है, तो x - 1/x निकालना है। मतलब सीधी सी बात है, ये दिया क्या है, x की घात 4 और प्लस b की घात 4 बराबर दी है 322 दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए यही पोर्शन आ गया ना आखिर। अब इसको इस फॉर्मेट बदलेंगे ही कि इसके अंदर में a का स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर में एक बार बदल लेते हैं, तब फिर बहुत आसानी से बनने वाला है। तो अब इसको क्या करेंगे कि a की घात 2 ये तोड़ के, फिर प्लस b की घात 2 फिर तोड़ दिए। अब यहाँ पे अब इसको कर लेते हैं +2 a का स्क्वायर और a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर ये 322 हो गया। अब ये अगला फॉर्मेट बन गया, मतलब यहाँ पे a का स्क्वायर है उसको फिर बदलेंगे, तो ये हो गया a का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर और पूरे का वर्ग हो गया। तो बराबर यहाँ से जब यहाँ पे 2 लिए तो यहाँ पे भी हमको 2 लेना है। तो फिर अब यहाँ से ये कंप्लीट हुआ, ये कितना हो गया, 324 हो गया। अब ये पूरा a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, अब ये जब स्क्वायर लगा है तो वहाँ जाएगा, फिर ये रूट लगने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18। तो अब यहाँ से ये देखिए, अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आया, ये यहाँ पे आ गया फार्मूला। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग अगर पढ़ेंगे तो समझते हैं। तो ये क्या होगा, p का स्क्वायर, अब हमको पूछा क्या है माइनस, तो माइनस वाला पूछा है, तो अब देखो माइनस वाले में क्या होगा, प्लस आएगा। तो प्लस यहाँ पे 2ab बराबर ये हो गया 18। तो हम लोग के पास p, तो यहाँ पे क्लियर है कि ये ab बराबर 1 होगा, तो वो वहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर ये 16 हो गया। तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, हम लोगों के पास आ गया 4। तो यहाँ पे फाइनल आंसर इसका कितना आया, p आ गया। तो यहाँ पे a - b वैल्यू कितना हो गया, 4। तो आप देखिए यहाँ पे इस जो टेबल के माध्यम से अगर ये टेबल को अच्छे से समझ गए तो अलजेब्रा के इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आएगा वो कभी भी गलत होने वाला नहीं है, कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। और मोस्टली मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड में ये सब क्वेश्चन कवर होने वाला है, तो उसको आप लोग समझिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।